हालेलुया। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और इस सर्वोत्तम समय के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो मनुष्य हैं उसकी लगातार हमदो सिताइश करने वाले बन सकें, उसकी आराधना कार्य करने वाले बन सकें, ताकि जब जब हमें मौका मिले तब तब हम उसकी आराधना और महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इससे पहले कि वचन में जाएं, परमेश्वर की वाणी को सीखें। परमेश्वर आज मुझसे आपसे क्या कहना चाहते हैं, उन सब बातों को सीखने के लिए अपना समर्पण परमेश्वर को करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है और यह अवसर आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन को सीखने पाए, आपके वचन को जानने पाए। आज रात्रि में परमेश्वर आप अपनी बेटी के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहते हैं, उन बातों को हम सीखें। और प्रभु जी अपनी बेटी पर आपने दया करें खुदावन, उनके मुख को छुएं और खुदावन वो बड़े और वो घटे और आप उनमें बड़े। पिता परमेश्वर ये विनती करते हैं पिता सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा, अपना अनुग्रह पूरी रीति से हम सब पर रखिए। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं, हर एक को प्रभु आशीषित कीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए, समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए। और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे उन सबको भी खुदावन आप बहुत आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलें। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। यस गॉड। हालेलुया। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी। आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। Praise the Lord. डेविड सिस्टर जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर विनीता जय मसीह की। और सभी राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे।
डेविड अंथनी जय मसीह की, और सिस्टर रोनी नायडू जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु आशीष दे आप दोनों को, और जितने ऑनलाइन है सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। तेरी रंगली को पकड़ के तुझको जलाएगा, गिरेगा गिरेगा तुझको बाहों में उठाएगा। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डुबा न सकेगी, लहरें तुझे डुबा न सकेगी। आंधियां तुझे डरा न सकेगी, लहरें तुझे डुबा न सकेगी। क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। धन्यवाद यीशु राजा, आप हमारे साथ हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपका वायदा है कि इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे साथ है। मनुष्य वादा करके भूल जाता, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर जो वायदों का परमेश्वर है वो हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को अब जय मसीह की। तो आइए हम वचन में चलेंगे, और जैसा कि हमने प्यारा गीत गाया कि हमें अपने विपरीत हालातों को देखकर, विपरीत परिस्थितियों को देखकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि हर परिस्थिति में, हर घड़ी में वो हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और हम सभी इस बात को भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हमारा कोई स्थिर घर नहीं है। हमारा स्थान इस पृथ्वी पर, इस संसार में परमानेंट नहीं है। यहाँ पर हम कैसे, किस रूप में यहाँ पर हम अपने जीवन को व्यतीत करें? एक परदेसी के रूप में। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर एक परदेसी के रूप में अपने जीवन को बिता रहे हैं, और परमेश्वर ने एक मकसद से मुझे वह आपको इस पृथ्वी पर रखा है। और प्रभु जानता है कि संसार में बहुत ही व्यभिचार, बहुत ही हर प्रकार का भ्रष्टाचार और पाप से भरी हुई दुनिया है। इसलिए परमेश्वर पिता हमारा जो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो चाहता है कि जब तक प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, हम सभी भाई बहन परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की सहायता से, जैसा पिता हमसे चाहता है, हम उसी तरह से अपने जीवन को
उसके योग्य बना सके। वो हमारे जीवन में फल देखना चाहता है मेरे प्रियो। इस संसार में रहकर परमेश्वर का वचन हमें कहता है, इस संसार में रहकर संसार के सदृश ना बनो। प्रेज द लॉर्ड। हम इस संसार में रहते तो हैं, लेकिन हमारा ध्यान पूरी रीति से अपने पिता की ओर होना चाहिए, जो पिता हमारा स्वर्ग में विराजमान है। और आज का वचन पहला पतरस 2 अध्याय उसका 11वां पद, और आज का विषय है परदेसी। हम क्या है? यहाँ पर परदेसी हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन जो आज हमसे बात कर रहा है वो है परदेसी। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर इस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हमें किस से लड़ाई करनी है? इस संसारिक अभिलाषाओं से, इस शरीर की क्रियाओं से, इस शारीरिक अभिलाषाओं से हमारा युद्ध है, जो हमें आत्मिक रूप से, हमें आत्मा में जीना, हमें आत्मिक रूप से जीने में हमारे विरोध में वो खड़ी होती है। हमारा खुद का स्वभाव, हमारी खुद की अभिलाषाएं जो इस संसार की है, इस शरीर की हैं, जो आत्मा में हमें बढ़ने से रोकती है। इसलिए पौलुस क्या कहते हैं कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को, जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो, जब तक प्रभु ने आपको रखा है, हमें अपने आप को क्या मानना है? हम परदेसी हैं, हम यात्री हैं। हम यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हैं। हमारा परमानेंट घर जो कहाँ है? जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पिता के पास जाकर तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने, जैसा यूहन्ना 14 में लिखा है कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या तैयार करता हूँ? वहां पर घर तैयार किया हुआ हम सबके लिए, ताकि हम पिता के साथ, अपने प्रभु के साथ वहां पर रह सके। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी का मकान वहां पर है जहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और अब हमारे पास चॉइस है कि हमें कहाँ रहना है। आज प्रभु ने हमें स्वतंत्र रखा है। हमें प्रभु ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, हम पर कोई फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन प्रभु जानता है कि यदि हमने अपने आप को संसार में व्यस्त कर लिया, अपना ध्यान सिर्फ संसार पर लगाए रखा है, तो प्रभु क्योंकि अंत जानता है कि क्या है, प्रभु उस अंत से, उस परिणाम से, उस अथाह की कुंड से हमें बचाने के लिए प्रभु हमसे रोज बात करता है। वो कहता है इस वचन में के माध्यम से, जो पौलुस के द्वारा पतरस की पत्री में लिखा है, पहले अध्याय के दूसरे अध्याय के 11 पद में, कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारी भलाई वो चाहता है। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। प्रेज द लॉर्ड। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, जो हमें आत्मा में जाने से, आत्मिक जीवन व्यतीत करने से हमें रोकती है। जब पहले यूहन्ना 2 अध्याय के 15 से 17 पद में पढ़े, वह इस प्रकार से लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार, उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बने रहेगा। और परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए हमें ये संसारिक अभिलाषाओं को, अपनी शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा। और इसी से हमारा युद्ध है मेरे प्रियो। यही आत्मिक युद्ध है जिससे हमें, जो वचन हमें बताता है कि इससे हमें बचना है। यदि हमारा ध्यान शरीर अभिलाषाओं को पाने के लिए यदि नहीं है, तब हम अपने आप को बड़ी सरलता से प्रभु की आज्ञाओं में होते हुए प्रभु के प्रेम में बने रह सकते हैं। लेकिन यदि हम पूरे समय शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए 24 घंटे भाग दौड़ कर रहे हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि वचन में लिखा है कि ये सब क्या है?
पिता की ओर से नहीं है। जैसा कि अभी बताया, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, ये सारी पिता की ओर से नहीं है। जिन अभिलाषाओं के पीछे हम दौड़ते चले जाते हैं, वो एक ना एक दिन मिटने हैं। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो उस अनंत जीवन का मुकुट जो वो हमें देना चाहता है, वो देने के लिए तैयार है, यदि हम उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को हम अपने जीवन में उसको हम ओबे करें, उसको माने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। पर परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और रोज प्रभु हमसे वचन से बात करता है मेरे प्रियो, और वो हमें समझाता है कि आज हमारी परिस्थिति कहाँ है, आज हमारी दौड़ भाग कहाँ है, हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं। इस संसार के पीछे हम दौड़ रहे हैं, मनुष्यों की बातें सुनकर अपने विश्वास में हम दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं, हम अविश्वासी बनते जा रहे हैं। तो यदि परमेश्वर पर हमारा विश्वास है, तो मनुष्य की कही हुई बातों का हम पर किसी प्रकार का असर नहीं होगा। हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर के वचन पर होगा। इसलिए वचन कहता है कि जो कुछ तुम सुनते हो, वचन के माध्यम से परमेश्वर की बातों को सुनते हो, उसे क्या करना है? हमें थामे रखना है। और नीति वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन है, उसे अपनी उंगलियों में बांधो और हृदय की पटिया पर लिख लो। उंगलियों में हम क्या चीज काउंट करते हैं? वो इम्पोर्टेंट चीज काउंट करते हैं। और हृदय की पट्टियों पे जो हम लिख लेंगे पट्टिकाओं पे, तो वो सदा हमें याद रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो चाहे हम संसार में रहकर सामाजिक काम हमें करने हैं, परमेश्वर ने सामाजिक सेवाएं दी हैं, लेकिन उनका प्रभाव हम पर ना पड़ने पाए, हम उसके गुलाम ना होने पाए। बहुत से संसाधन, बहुत से ऐसी सुविधाएं हमारे पास है, लेकिन ये सिर्फ हमारे आनंद के लिए, उसके गुलाम बनने के लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने जीवन में ये देखते हैं मेरे प्रियो, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि हमारे ऊपर किस चीज का ज्यादा प्रभाव है, हम किसके गुलाम हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत से गैजेट्स ऐसे दिए हैं, मान लीजिए मोबाइल ही है हमारे पास, जो हर समय हमारे पास रहता है। और प्रभु के दास क्यों मना करते हैं कि हमें जब बाइबल पढ़नी है, पवित्र कलाम पढ़ना है, तो हमें हार्ड कॉपी इस्तेमाल करनी है, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के संदेश को सुनने लगते हैं, तो किस प्रकार के एड्स आने लगते हैं। और उस समय हमारे सामने निर्णय लेने की बात आती है कि हम उस समय जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ रहे हैं या परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, और अचानक ही वो दुष्ट की ओर से वो पाप से भरा हुआ एड जब आता है, उस समय उसको हम क्लिक करते हैं या उसको स्क्रॉल कर देते हैं। तो हमें ऐसी परिस्थितियों में पढ़ने से बचने के लिए हमें किस चीज का इस्तेमाल करना है? हमें हार्ड कॉपी का, जो परमेश्वर ने वचन दिया उसको, हमें बाइबल को हार्ड कॉपी में पढ़ना है, ना कि हमें मोबाइल में और ना ही किसी और गैजेट में, ताकि हम किसी प्रकार की परीक्षा में ना पड़े। और हम जब जानते हैं कि ये सब चीजें होती हैं जो हमारे ध्यान को भटकाती है, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से भरमाता है वो शैतान, तो हमें स्वयं पहले से निर्णय लेना चाहिए कि हमें किस प्रकार से बचना है। जैसे कि अभी हमने वचन में पढ़ा कि इन संसारिक अभिलाषाओं से जो या आत्मा से युद्ध करती है, उससे हमें क्या करना है? बचे रहना है। तो पहले ही हमें निर्णय ले लेना है कि हमें बचने की आवश्यकता है, किस प्रकार से बचना है, ये सब हम जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे और फरमाता है कि जो मसीह यीशु के हैं, यानी कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं को समेत, उन्होंने अपने शरीर को उन लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तभी तो पौलुस क्या कहता है कि मैं तो मर गया, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। जब प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित रहेगा, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, तो हमारे ऊपर किसी प्रकार की अभिलाषाओं का असर नहीं होगा।
हमारा ध्यान दिन रात ध्यान हमारा प्रभु की ओर रहेगा कि प्रभु हमसे क्या बात करता है, प्रभु किस प्रकार से वचन में वो हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को अपने इस जीवन को जो प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए किस प्रकार से हमें पवित्र बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर की बातों को सुनना हम शरीर में होकर नहीं सुन सकते, हम शरीर में रहकर समझ नहीं सकते। बेशक हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक दशा में उसे सुनते हैं। उसे सुनने के लिए, उसे समझने के लिए, उसके नजदीकी में रहने के लिए हमें आत्मा में रहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। उससे बात करने के लिए हमें अपने शरीर के अभिलाषाओं का त्याग करना जरूरी है, क्योंकि वचन क्या बताता है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यानी जो शरीर हमें कहेगा उसके अनुसार हम कामों को करेंगे, तो वचन क्या कहता है कि तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। या अब इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हम जब शरीर की बातों को सुनते हैं, जिस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब जैसे ही हम प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू करते हैं या प्रभु के संदेश को सुनना शुरू करते हैं, या फैमिली प्रेयर में जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, या हम अपना व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल जब अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारा विरोधी किस प्रकार से वहां पर डिस्टरबेंस पैदा करता है। और हम अपनी लाइफ में हम सब अपने जीवन में इसको हम एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे ही प्रार्थना में लगते हैं, या तो फोन की घंटी बजेगी, या आपका डोर बेल बजेगा, या घर में अगर आपका छोटा बच्चा है वो शोर करेगा, और या कोई ना कोई इस प्रकार की चीजें जो हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगी ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में ना रहें। क्योंकि वो विरोधी जानता है कि यह परमेश्वर का वचन जो जीवित प्रबल है, हम उसको ना खाने पाए, हम उस वचन की रोटी को ना लेने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से वो जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हम जीवन जीना चाहते हैं प्रभु के अनुसार, तो हमें आत्मा से ही देह की क्रियाओं को हम मार सकते हैं। अब बात ये आती है, क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि हमारी आत्मा ज्यादा पोषित है या हमारा शरीर। शरीर को तो हम पोषित करने के लिए बहुत कुछ खाते हैं, बहुत सारा भोजन जो हर समय हम खाते रहते हैं ना, इसको हम पोषित करने के लिए। लेकिन आत्मा को ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। आत्मा को स्ट्रेंथ देने के लिए तो सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का समय देते हैं, लेकिन इस शरीर को हम बाकी पूरा समय इस शरीर पर ही ध्यान लगाते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं, जब हम जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं वो ज्यादा हम पर हावी होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे हो, संसारिक अभिलाषाओं में फंसे हो, और चाहते भी हैं कि परमेश्वर की निकटता में रहे, हम चाहते हैं, हम में से प्रत्येक जन चाहता है कि हम स्वर्ग में जाएं, लेकिन वहां जाने के लिए संसार में रहकर हमें तैयारी करनी है। वहां जाके कोई तैयारी नहीं है, जो कुछ है तैयारियां यही करनी है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने देश में रहते हैं और कहीं हमें घूमने जाना होता है, मान लीजिए इंडिया में ही घूमना है और फॉरेन में घूमना है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है ना। इसलिए इस संसार में रहकर हम क्या है, एक यात्री है, परदेसी है। हम यात्रियों को स्वर्ग में जाने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए, वहां पर जाने की तैयारी, कोई एंट्री नहीं मिलेगी। वहां पर एंट्री सिर्फ परमेश्वर के अनुसार बिताए हुए अपनी इस लाइफ को, अपने जीवन को, जो अपने आत्मा में रहकर हम देह की क्रियाओं को जब मार सकेंगे, तब जाकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर क्योंकि सारी चीजें जानता है, इसलिए उसने सब बातें वचन में बताई हैं कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर में तो मरेंगे ही, आत्मा में भी मर जाएंगे। तब हमारी कोई एंट्री नहीं हो पाएगी, तब हम स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। तब हम सोच सकते हैं, जब स्वर्ग में हमारी एंट्री नहीं होगी तो हमारा स्थान कहाँ होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें रोज समझाता है मेरे प्रियो, कि यदि अपने आप को उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए या उस अनंत मृत्यु से बचने के लिए अगर आप बचना चाहते हैं,
तो अपने शरीर की क्रियाओं को आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो, तब जाकर आप क्या करेंगे, तब जीवित रहेंगे, आत्मिक रूप से जीवित रहेंगे। वो जीवित अनंत जीवन जो सदा का जीवन है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन और क्या बताता है कि श्री भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। रोमियो के पत्री 12 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि अपने शरीरों को, अब शरीर की क्रियाओं को मारना है तो हमें शरीर को कैसा रखना है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब कितनी सुंदर बात, आत्मिक सेवा कैसे है, जब अपने शरीर को हम पवित्र बनाएंगे, जीवित बनाएंगे और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएंगे, यानी शरीर की क्रियाओं को जो परमेश्वर के अनुसार हम बिताएंगे, उसी को ही परमेश्वर ने वचन में क्या बताया है, वो ही हमारी आत्मिक सेवा है। यानी शरीर को जीवित, प्रभु में जीवित होकर, शरीर को जीवित यानी कि पवित्र बनाए रखा है, विचार से बचे रहना, हर पापों से अपने आप को बचा कर रखना है और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को जिस प्रकार से हमारा जीवन चाहिए उसके अनुसार अपने जीवन को हमें बनाए रखना है। वो चाहता है हमारा शरीर पवित्र रहे, क्योंकि वो पवित्र है। उससे के साथ रहने के लिए हमें अपने आप को पवित्र बनाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है, जो अपने दुल्हन को लेने आएगा, अपने उस दुल्हन को वो पवित्रताई में जब वो रहेगी, तब वो अपनी दुल्हन को साथ लेके जाएगा। इसलिए वचन का कहता है हमारी आत्मिक सेवा यही है, जब अपने शरीर को हम जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर की मलिनता से, शरीर की गंदगी को भी हम दूर करना है, और आत्मा की, जब शरीर दूषित होता है तो हमारे अंदर जो आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा वो काम नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें सहायक के रूप में दिया है, वो हमारी सहायता करता है इन सब बातों को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अपने शरीर को कैसे बनाना है, जीवित बनाना है, पवित्र बनाना है, परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाना है। इन तीनों चीजों को करने के लिए हम मनुष्य कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पर संसारिक अभिलाषाओं का प्रभाव ज्यादा है, हम उसके अंडर में है, उसको हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ज्यादा लेना चाहते हैं। उससे बचने के लिए ही पवित्र आत्मा हमें दिया गया, जो सहायक के रूप में हमें 24 घंटे हमारे साथ रहता है। जब हम अपने शरीर को पवित्र नहीं बना पा रहे, हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है, या ऐसे हमारे सामने सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि हम अपने आप को किस प्रकार से उससे रोकें, किस प्रकार से बचाएं, और किस प्रकार से आत्मा को युद्ध करना पड़ता है इन शारीरिक अभिलाषाओं से। तो उससे युद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए अपने शरीर को की क्रियाओं को मारने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता प्रभु ने हमें दी है। उससे सहायता मांगे, पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता कर, तो हमारा सहायक है, तो हमें बता कि हम किस प्रकार से अपने शरीर को परमेश्वर के लिए पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं, किस प्रकार से उसको जीवित रखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है व्यर्थ ना रहने दो। परमेश्वर का अनुग्रह अब तक हम पर बना है। अब पूछ सकते हैं किस प्रकार से हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हम रोज अपने जीवन में कितनी गलतियां करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध। जो परमेश्वर नहीं चाहता वो सारी गलतियां हम लोग रोज करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का अनुग्रह हम पर बना है। हमें कोई योग्यता नहीं, या हम ये ना सोचे हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हम बहुत अच्छे प्रभु की सेवा करते हैं, हम प्रभु के भवन में अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं, या दान देते हैं, या गरीबों की सहायता करते हैं, तो शायद ये खूबियां देखकर परमेश्वर का अनुग्रह बना है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ उसके प्रेम की खातिर बना है, क्योंकि वचन फरमाता है कि यीशु मसीह चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, कोई मनुष्य नाश ना हो।
इसलिए ये परमेश्वर का प्रेम ही है जिसके कारण उसका अनुग्रह अब तक हम पर बना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, आखिरी वचन मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। वहां लिखा है लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 34 पद में, इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। परमेश्वर सारी बातें परमेश्वर ने वचन में अपने कलाम में हमारे लिए लिख दी है कि भविष्य में आने वाले समय में उस संकट से बचने के लिए परमेश्वर आज भी हमसे बात करता है। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए तो हमें आत्मा में आना पड़ेगा, तब जाकर हम परमेश्वर की बातों को सीख पाएंगे। क्यों वचन में लिखा है कि आत्मा जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कान हम सबके पास है, लेकिन क्या हम सभी सुन रहे हैं? क्या उसे समझ पा रहे हैं? इसलिए परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए, सुनने के लिए आत्मिक कानों की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की बातों को सीख सके और पवित्र आत्मा की सहायता से उन बातों पर चल सके। इसलिए वचन क्या कह रहा है कि सावधान रहो, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। खुमार मतवालापन क्या होता है? सिर्फ हम संसारिक अभिलाषों को पाने के लिए उसमें मतवाले बने हुए हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए नहीं मतवाले बने हुए हैं। हम सिर्फ संसार में रहने के लिए, संसार के अभिलाषाओं को पाने के लिए, संसार की सारी संसाधनों को पाने के लिए जो हमारे शरीर को आराम देती है, सिर्फ उसी धुन में लगे हुए हैं, उसी मतवालेपन में लगे हैं, उसी खुमार यानी उस नशे में हम लगे हुए हैं। हमारा ध्यान आत्मा की तरफ नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सावधान रहो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ शारीरिक बातों के लिए है, शरीर को आराम देने के लिए है, शरीर को उन अभिलाषों को प्राप्त करने में लिए लगा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सुस्त मत हो जाना। और क्यों सुस्त हो जाते हैं? क्यों चिंताओं में सुस्त हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ शारीरिक अभिलाषों को पाने के लिए एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। अरे उस पड़ोस में देखो, उनके पास तो ये है, हमारे पास नहीं है, उनके पास गाड़ी है, हमारे पास नहीं है। सारी सुख सुविधाओं की चीजों के द्वारा ही हम कंपैरिजन करते हैं। क्या हमने इस बात के लिए कभी कंपेयर किया कि अरे उस परिवार को देखो, वो प्रभु के निकटता में कितना रहता है? क्या हमने इस बात को कभी तुलना की कि उस भाई या बहन को देखो किस प्रकार से वो हर समय परमेश्वर की दुआ बंदगी में रहता है? हमने कभी भी आत्मिक बातों पर कंपेयर नहीं किया। हमारा कंपैरिजन हमेशा संसार की बातों को लेकर ही कंपेयर करते हैं कि उनके बच्चों को देखो कितनी अच्छी एजुकेशन है, वो कितनी अच्छी नौकरियों पर, सिर्फ संसार की उन चीजों के द्वारा ही हम आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना है तो इस बात के लिए कि किस प्रकार से हमारे भाई बहन प्रभु के दास दासी प्रभु की निकटता में रहने के लिए प्रभु के वचन में किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, इस बात में होड़ करने की हमें जरूरत है। तभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने शरीर को यानी तुम्हारा मन खुमार मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। है ना? हम क्यों फिर सुस्त हो जाते हैं? क्योंकि हम तो कंपेयर कर रहे हैं शारीरिक चीजों को पाने के लिए कि हमारे पास तो नहीं है, तो उसी में चिंतित हो जाते हैं। हम इस बात की चिंता नहीं कर रहे कि हमारी आत्मा कहाँ जा रही है, हमने आत्मा को किस प्रकार से शोकित किया हुआ है। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, हम परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर पा रहे, सिर्फ अपने आप को हम खुश करने में लगे हैं। इसलिए वचन परमेश्वर का कहता है कि सावधान रहो कि ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार मतवालेपन जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि उस समय फिर से आ जाए जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, नहीं मालूम कब होगा, अचानक आ पड़ेगा वो फंदे की नाई। तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे?
क्योंकि हमने पूरा समय तो अब तक जो प्रभु ने हमें साल दिए हैं, समय दिया है, उसे हमने सिर्फ संसारिक अभिलाषा को पाने में ही व्यर्थ कर दिया है। अभी भी समय है हमारे पास मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आज वचन से हमसे बात करता है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अब जाग जाने की आवश्यकता है। उस खुमार से बाहर निकलने की जरूरत है, उस मतवालेपन से निकलने की जरूरत है, इस संसारिक अभिलाषा को पाने की चिंताओं से बाहर निकलने की जरूरत है। चिंता करनी किस बात की? हमें स्वर्ग में प्रवेश करने की, किस प्रकार से हम प्रभु से के साथ रहने पाएंगे। प्रभु की उपस्थिति क्या हमारे जीवन में है? स्वर्ग पे तो बाद में प्रवेश करेंगे, लेकिन इस समय हमें इस बात को जांचने की जरूरत है, क्या प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में है? क्या प्रभु हमारे साथ रहता है? क्या परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, क्या वो खुश है? क्या कभी हमने ये कोशिश की या सिर्फ अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को ही खुश करने में लगे हैं? क्या हमने परमेश्वर को खुश करने के लिए कोई हम ऐसा काम करते हैं? आज इसी बात को हमें जांचने की आवश्यकता है। यदि हम चाहते हैं कि इस शारीरिक अभिलाषाओं को, इस देह की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा हम उसको नाश करें, तो जरूरत है कि हम प्रभु में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सके, प्रभु के वचन को अपने जीवन में थाम सके, अपने हृदय की पट्टिकाओं पर लिख सके और परमेश्वर के विशेष तौर से हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आने पाए। अपने स्वभाव को सबसे पहले चेंज करने की जरूरत है, और इसके लिए हम सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता ही ले सकते हैं, जो प्रभु के निकटता में हमें दिन प्रतिदिन लाने में सहायक है। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर कलाम के लिए खुदावन, कि प्रभु जी हम जो इन शारीरिक अभिलाषों को पाने के लिए उस खुमार में, मतवालेपन में और उस चिंताओं में सुस्त हो गए हैं, आज आपने वचन के द्वारा हमें एक बार फिर से प्रभु जी जागृत किया कि हम जो यहाँ संसार में रहकर संसारिक अभिलाषाओं को पाने में दिन रात लगे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर एक यात्री हैं, एक परदेसी हैं। ये हमारा कोई स्थिर घर नहीं है। हमारा घर वहां है जहाँ प्रभु यीशु मसीह आप रहते हैं। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावन, इस मतवालेपन, इस खुमार से खुदावन अपने आप को हम निकालना चाहते, खुदावन हमारी सहायता करना। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हमारी सहायता, हमारी मदद करना, ताकि पिता परमेश्वर हम देह के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार अपने आप को आपके नजदीकी में रख सके, अपने जीवन को व्यतीत कर सके। और जैसा आप वचन में बताते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, जो आज्ञाएं खुदावंद आपने हमें दी है पिता, उसे मानने के लिए पिता परमेश्वर, जब हम कभी कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, प्रभु आप हमारी सहायता करें, क्योंकि वचन में जैसा आपने कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, उस बुरे स्वभाव से हमें प्रभु जी बाहर निकालने के लिए हमारी सहायता मदद करें, हमें शरीर की क्रियाओं से बाहर निकालने के लिए हमारी मदद करें, हमें आत्मिक रूप से जीने के लिए प्रभु जी हमारी सहायता करें। पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार हर एक जन, जितने भी भाई बहन इस समय यहाँ पर उपस्थित है पिता, हर एक के जीवन को प्रभु जी आशीषित करना। आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन पर प्रभु जी 100% फल ला सके, और जो वचन प्रभु जी हम सुनते हैं वो शारीरिक रूप से नहीं, वो आत्मिक रूप से हम सुनने पाए, ताकि प्रभु जी आपकी बातों को सीख सके। क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी हम मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी आपका अनुग्रह हम सब पर बना है पिता, कि अब तक हम जिंदों की दुनिया में जिंदा है पिता। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भाई बहन इस समय आपके सम्मुख है पिता, हर एक को आशीष देना, हर एक के परिवारजनों को आशीषित करना, और होने दीजिए पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन को दावन हर समय प्रभु जी आपकी आवाज को सुनने वाले बन सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल सैटरडे है और कल 6 बजे में भी सारा जॉन परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगी, और हो सकता है 9 बजे सिस्टर रेणुका सैलेस परमेश्वर कलाम को लेकर आए, लेकिन हम 10 बजे इसी तरह से
रोजाना की तरह एक साथ मिलकर परमेश्वर के कलाम को सीखेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।